नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ लेसन लाइब्रेरी में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए ऐसी किताबें और उनसे निकले हुए जीवन के सबक जो आपको रोजमर्रा के छोटे बड़े फैसलों को समझने और सही दिशा में कदम बढ़ाने की ताकत देते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आप हर दिन कितने फैसले लेते हैं? क्या इस नौकरी में रहना सही है? बच्चों के भविष्य के लिए कौन सा विकल्प चुनना बेहतर होगा? किसी विवाद या मतभेद को कैसे सुलझाना है? किस नेता या विचारधारा पर भरोसा करना है? और यहां तक कि अपनी सेहत और इलाज को लेकर कौन सा रास्ता अपनाना है? इन फैसलों में अक्सर हमारी भावनाएं, जल्दबाजी और अधूरी जानकारी हावी हो जाती है। नतीजा यह होता है कि बाद में हमें पछताना पड़ता है, क्योंकि हमने गहराई से सोचे बिना निर्णय ले लिया। इसी समस्या का हल हमें देती है एक अनोखी किताब, हाउ टू थिंक लाइक अ लॉयर एंड वाई, जिसे लिखा है प्रोफेसर किम वेहले ने। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हमें वकील बनना है? नहीं, लेकिन वकील जैसी सोच जरूर सीखनी है, क्योंकि वकील सिर्फ तर्क नहीं करता, बल्कि समस्या को तोड़कर देखता है, हर पक्ष और विपक्ष की जांच करता है, तथ्यों और मूल्यों को अलग करता है और फिर एक मजबूत और तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचता है। इस किताब में हमें सिखाया गया है कि कैसे हम भी अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े निर्णय में वकील जैसी सोच अपना सकते हैं। लेखिका ने इसके लिए एक शानदार ढांचा दिया है, बाइकैट मेथड, जो हमें समझाता है कि कैसे किसी भी समस्या को टुकड़ों में तोड़े, जानकारी जुटाए, दोनों पक्षों की दलीलें सोचें और फिर ऐसा फैसला करें जो भावनाओं से नहीं, बल्कि ठोस तर्क और स्पष्टता से भरा हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को अध्यायवार समझेंगे, ताकि आपको न सिर्फ इसके सिद्धांत पता चलें, बल्कि आप तुरंत उन्हें अपनी जिंदगी में लागू भी कर सकें। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए शुरू करते हैं हाउ टू थिंक लाइक अ लॉयर एंड वाई का पूरा सारांश। अध्याय 1, परिचय, वकील जैसी सोच क्यों? जब भी हम वकील शब्द सुनते हैं तो दिमाग में अदालत की बहस, मुकदमे और कानून की जटिल किताबें आ जाती हैं। लेकिन इस किताब में प्रोफेसर किम वेहले ये बताती है कि वकील की तरह सोचने का मतलब सिर्फ कोर्ट में केस लड़ना नहीं है। इसका असली मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में सही, तर्कसंगत और मजबूत फैसले लेना। हम सब हर दिन ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। नौकरी कब बदलनी है, कि स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलाना है, किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना है या नहीं, सेहत के मामले में कौन सा इलाज चुनना है, या फिर राजनीति और समाज के स्तर पर किस विचार पर भरोसा करना है। अक्सर ये फैसले हम जल्दबाजी में या भावनाओं के दबाव में या फिर अधूरी जानकारी पर आधारित होकर ले लेते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है। यहीं पर काम आती है वकील जैसी सोच। एक वकील किसी भी केस को देखकर सबसे पहले तथ्यों को अलग करता है, भावनाओं को किनारे रखता है और फिर तर्क और प्रमाण के आधार पर हर पक्ष को समझने की कोशिश करता है। वकील का दिमाग सिर्फ ये नहीं देखता कि मुझे क्या सही लग रहा है, बल्कि वो ये भी सोचता है कि सामने वाला क्या तर्क दे सकता है और उस तर्क का मजबूत जवाब कैसे तैयार किया जा सकता है। लेखिका ने इस सोच को आसान बनाने के लिए एक ढांचा दिया है, जिसे वो बाइकैट मेथड कहती है। इसका सार यह है कि किसी भी समस्या को छोटे हिस्सों में बांटकर देखें, अपने मूल्यों और उद्देश्यों को पहचानें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करें, हर विकल्प के पक्ष और विपक्ष पर विचार करें और अंत में यह स्वीकार करें कि हर कोई आपसे सहमत नहीं होगा। यही प्रक्रिया हमें भावनात्मक निर्णयों से हटाकर संतुलित और समझदारी भरे फैसलों की ओर ले जाती है। अगर आप वकील जैसी सोच सीख लेते हैं तो ये आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में काम आएगी। चाहे ऑफिस में कोई बड़ा करियर फैसला लेना हो, परिवार में कोई संवेदनशील निर्णय करना हो, अपनी सेहत को लेकर सही विकल्प चुनना हो या समाज और राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी राय बनानी हो, वकील जैसी सोच आपको स्पष्टता, आत्मविश्वास और गहराई से सोचने की आदत देती है। इस पहले अध्याय का मुख्य संदेश यही है
कि हमें फैसले लेने की प्रक्रिया को गंभीरता से लेना चाहिए। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन अकेली भावनाएं हमें गलत दिशा में ले जा सकती है। तर्क, तथ्य और सोचने की कला ही हमें उस मुकाम पर ले जाती है जहां हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर निर्णय ले सकें। यही वकील जैसी सोच का असली मकसद है। अध्याय 2, कामकाजी जीवन में वकील जैसी सोच। कामकाजी जीवन हमारे रोजमर्रा के सबसे बड़े तनाव और सबसे बड़े फैसलों से जुड़ा होता है। हम सब कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें तय करना होता है कि क्या इस नौकरी में बने रहना है या नई नौकरी का ऑफर स्वीकार करना है। क्या प्रमोशन के लिए आगे बढ़ना है या संतुलित जीवन को चुनना है, या फिर अपने बॉस और सहकर्मियों के साथ रिश्तों को कैसे संभालना है। अक्सर ये फैसले भावनाओं के आधार पर हो जाते हैं। कभी लालच हमें खींच लेता है, कभी डर हमें रोक देता है। लेकिन अगर हम वकील जैसी सोच अपनाएं, तो हम इन फैसलों को ज्यादा गहराई और स्पष्टता से देख सकते हैं। वकील सबसे पहले किसी भी समस्या को टुकड़ों में बांटकर देखता है। मान लीजिए आपके सामने नई नौकरी का ऑफर आया है। अगर आप सिर्फ ऊंचे वेतन को देखेंगे, तो शायद आप उस कंपनी की संस्कृति, काम का दबाव या सीखने के अवसरों को नजरअंदाज कर देंगे। वकील जैसी सोच कहती है, पहले समस्या को अलग अलग पहलुओं में बांटिए। पैसों का पहलू, समय और काम के बोझ का पहलू, आपके व्यक्तिगत जीवन और परिवार पर उसका असर और लंबे समय की संभावनाएं, सबको अलग अलग देखिए। इसके बाद सवाल आता है आपके मूल्यों का। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या आप पैसा प्राथमिकता देते हैं या काम और परिवार का संतुलन? क्या आप सुरक्षा चाहते हैं या नए अवसरों का जोखिम उठाना पसंद करते हैं? वकील जैसी सोच हमें मजबूर करती है कि हम अपने मूल्यों और उद्देश्यों को साफ साफ पहचानें, क्योंकि बिना ये जाने कि हमारे लिए सबसे अहम क्या है, हम कभी भी सही चुनाव नहीं कर पाएंगे। अब आती है जानकारी की बारी। वकील कभी अधूरी जानकारी पर भरोसा नहीं करता। वो जितना हो सके उतना डेटा, दस्तावेज और प्रमाण जुटाता है। उसी तरह आपको भी नौकरी या करियर से जुड़े फैसले लेने से पहले पूरी जानकारी लेनी होगी। कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए, वहां काम कर चुके लोगों से राय लीजिए, बॉस और टीम के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। जितनी ज्यादा जानकारी आपके पास होगी, उतना ही आपका फैसला मजबूत होगा। इसके बाद है तर्क वितर्क की प्रक्रिया। मान लीजिए आप खुद से यह सवाल करें कि अगर मैं इस नौकरी में रहूं तो मुझे क्या फायदे और नुकसान होंगे, और अगर मैं नई नौकरी ले लूं तो उसके क्या परिणाम होंगे। खुद के सामने दोनों पक्षों की दलील रखिए, जैसे वकील अदालत में करता है। जब आप दोनों ओर के तर्क साफ साफ सुनेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि असली मजबूत रास्ता कौन सा है। आखिर में यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब लोग आपके फैसले से सहमत नहीं होंगे। हो सकता है परिवार चाहे कि आप सुरक्षित नौकरी में बने रहें, जबकि आप बदलाव चाहते हो सकता है दोस्त कहें कि बड़ा पैकेज छोड़ना मूर्खता है, जबकि आपके लिए शांति और संतुलन ज्यादा अहम हो। वकील जैसी सोच हमें यह सिखाती है कि असहमति से डरना नहीं चाहिए। आपको वही रास्ता चुनना है जो आपके मूल्यों और तर्कों से मेल खाता हो, न कि सबको खुश करने के लिए। कामकाजी जीवन में यह दृष्टिकोण अपनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने फैसलों के मालिक बनते हैं। बाद में अगर कोई मुश्किल आती भी है तो पछतावा नहीं होता, क्योंकि आपने फैसला भावनाओं के बजाय सोच समझ कर लिया था। इस अध्याय का सार यही है कि करियर और कामकाजी फैसलों को हल्के में न लें। इन्हें अदालत की तरह गंभीरता से देखें। समस्या को तोड़े, मूल्यों को पहचानें, जानकारी जुटाएं, पक्ष विपक्ष तौलें और फिर हिम्मत के साथ अपना निर्णय लें। यही वकील जैसी सोच का असली फायदा है। अध्याय 3, पारिवारिक जीवन में वकील जैसी सोच। परिवार हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है, लेकिन यही सबसे कठिन और संवेदनशील फैसले भी लेने पड़ते हैं। शादी कब करनी है, किससे करनी है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, बुजुर्गों की देखभाल का प्रबंध कैसे करना है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं होता। अक्सर इन निर्णयों में भावनाएं
इतनी गहरी होती है कि तर्क और विवेक पीछे छूट जाते हैं। लेकिन अगर हम वकील जैसी सोच अपनाएं, तो हम इन फैसलों को अधिक संतुलित, स्पष्ट और न्यायपूर्ण बना सकते हैं। परिवार से जुड़े फैसले सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होते, ये कई लोगों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप शादी करने का फैसला ले रहे हैं, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके माता पिता, आपके साथी और भविष्य में आने वाले बच्चों की जिंदगी पर भी असर डालेगा। वकील जैसी सोच हमें यह सिखाती है कि हर निर्णय को सिर्फ अपनी नजर से नहीं, बल्कि उन सभी दृष्टिकोणों से देखें जो इसमें शामिल हैं। मान लीजिए बच्चे की पढ़ाई का चुनाव करना है। अक्सर माता पिता भावनाओं में आकर सबसे महंगे स्कूल या सबसे चर्चित कॉलेज को चुन लेते हैं। लेकिन वकील जैसी सोच कहती है, पहले समस्या को हिस्सों में बांटिए। स्कूल की फीस, वहां की शिक्षा की गुणवत्ता, दूरी, बच्चे की रुचि और उसकी जरूरतें, इन सब पहलुओं को अलग अलग देखिए। फिर अपने मूल्यों को पहचानिए। क्या आपके लिए प्रतिष्ठा अधिक मायने रखती है या बच्चे की रुचि और सहजता? जब आप ये साफ कर लेते हैं कि आपकी प्राथमिकता क्या है, तभी आप सही फैसला ले पाएंगे। जानकारी जुटाना यहां भी उतना ही जरूरी है। किसी रिश्तेदार की राय या पड़ोसियों की सलाह पर ही भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। खुद रिसर्च कीजिए, स्कूल जाकर देखिए, शिक्षकों और अभिभावकों से बात कीजिए। जितनी अधिक जानकारी आपके पास होगी, उतना ही आप आत्मविश्वास से फैसला कर पाएंगे। वकील जैसी सोच हमें यह भी सिखाती है कि हर तर्क के पक्ष और विपक्ष दोनों पर विचार करें। मान लीजिए आप चाहते हैं कि बच्चा किसी खास विषय को चुने, लेकिन बच्चा खुद किसी और दिशा में जाना चाहता है। ऐसे में आपको दोनों पक्षों के तर्क सुनने होंगे। आपका पक्ष यह हो सकता है कि भविष्य सुरक्षित हो। बच्चे का पक्ष यह हो सकता है कि उसका मनपसंद विषय उसे ज्यादा सफलता और संतुष्टि दे। जब आप दोनों पहलुओं को तौलेंगे, तभी निष्पक्ष निष्कर्ष निकाल पाएंगे। और अंत में असहमति को स्वीकार करना जरूरी है। परिवार में हमेशा हर कोई एक जैसा नहीं सोचेगा। माता पिता, बच्चे, जीवन साथी, सबकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। वकील जैसी सोच हमें यह ताकत देती है कि हम असहमति से डरे नहीं, बल्कि उसे संभालें और फिर भी सही निर्णय लें। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि पारिवारिक जीवन के फैसले सिर्फ भावनाओं से नहीं लिए जा सकते। ये फैसले सोच, तर्क और निष्पक्षता की मांग करते हैं। जब हम वकील जैसी सोच अपनाते हैं, तो हमारे फैसले न केवल हमारे लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए संतुलित और लाभकारी साबित होते हैं। अध्याय 4, नागरिक जीवन में वकील जैसी सोच। हम सभी समाज का हिस्सा हैं और नागरिक जीवन में हर दिन ऐसे फैसलों का सामना करते हैं जो केवल हमारी व्यक्तिगत जिंदगी ही नहीं, बल्कि समाज और समुदाय को भी प्रभावित करते हैं। वोट देना हो, किसी नीति का समर्थन करना हो, सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय बनाना हो या स्थानीय समुदाय की गतिविधियों में भाग लेना हो, ये सब फैसले अक्सर जटिल होते हैं और इनके पीछे भावनाएं, प्रचार, अफवाहें और पूर्वाग्रह छिपे होते हैं। वकील जैसी सोच हमें सिखाती है कि इन फैसलों में खुद को भावनाओं या बाहरी दबावों से मुक्त करके सत्य और तर्क पर ध्यान दे। उदाहरण के लिए, चुनाव में केवल किसी नेता की लोकप्रियता या प्रचार सामग्री देखकर वोट देना आसान होता है। लेकिन वकील जैसी सोच कहती है कि पहले तथ्यों को जांचें, उस नेता के रिकॉर्ड, उनके निर्णयों के प्रभाव, उनके प्रस्तावित नीतियों का विश्लेषण और समाज पर उनका असर समझें। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है। वकील हमेशा दोनों पक्षों के तर्क सुनता है। नागरिक जीवन में भी यही लागू होता है। किसी नीति या मुद्दे के फायदे और नुकसान दोनों को तौलें। क्या ये नीति समाज के लिए दीर्घकालिक लाभ लाएगी या केवल अल्पकालिक फायदे? किन समूहों पर इसका असर पड़ेगा? विरोधी दृष्टिकोण क्या कहता है और क्या उसकी तर्कसंगता है? जब हम सभी पहलुओं को देखते हैं, तो हमारा निर्णय अधिक समझदारी और न्यायपूर्ण बनता है। वकील जैसी सोच ये भी सिखाती है कि हर कोई आपसे सहमत नहीं होगा और ये सामान्य है। समाज में मतभेद होना स्वाभाविक है,
महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने निर्णय के पीछे साफ तर्क और प्रमाण रखें। असहमति को सहन करना और अपने दृष्टिकोण के साथ खड़े रहना नागरिक जीवन में एक शक्तिशाली क्षमता है। इस दृष्टिकोण को अपनाने से न केवल आपके निर्णय मजबूत होंगे, बल्कि आप एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। आप न केवल अपनी राय बनाएंगे, बल्कि उसके लिए तैयार रहेंगे कि आप इसे समझदारी से तर्कसंगत रूप में प्रस्तुत कर सकें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि नागरिक जीवन में फैसले केवल भावनाओं या प्रचार सामग्री पर आधारित नहीं होने चाहिए। वकील जैसी सोच अपनाकर आप जानकारी, तर्क और निष्पक्षता के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, जिससे आपका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों मजबूत बनते हैं। अध्याय 5, स्वास्थ्य से जुड़े फैसले। हमारी जिंदगी में स्वास्थ्य सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन अक्सर स्वास्थ्य से जुड़े फैसले जटिल और दबावपूर्ण होते हैं। बीमारी के समय इलाज चुनना, ऑपरेशन या दवा लेना, डॉक्टर बदलना, बीमा योजना का चुनाव करना, ये सारे निर्णय भावनाओं, डर और समय की कमी के कारण जल्दी जल्दी लिए जाते हैं, और इसी वजह से अक्सर लोग बाद में पछताते हैं। वकील जैसी सोच हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य के फैसलों में भी तर्क, जानकारी और गहराई से सोच बेहद जरूरी है। जब किसी डॉक्टर या अस्पताल का विकल्प सामने आता है, तो केवल उनकी प्रसिद्धि या प्रचार देखकर निर्णय न लें। सबसे पहले ये समझे कि समस्या का असली पहलू क्या है। बीमारी की गंभीरता, संभावित जोखिम, उपलब्ध विकल्प और इलाज की समयावधि, इन सबको अलग अलग देखें। इसके बाद अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को पहचानें। क्या आपके लिए जीवन की लंबी उम्र सबसे अहम है, या जीवन की गुणवत्ता और आराम अधिक महत्वपूर्ण है? क्या आप जोखिम लेने को तैयार हैं, या आप सुरक्षित और कम जटिल विकल्प चाहते हैं? जब आप अपने प्राथमिक मूल्यों को जानते हैं, तभी आप सही विकल्प चुन सकते हैं। जानकारी जुटाना स्वास्थ्य के फैसलों में सबसे बड़ा हथियार है। डॉक्टर से सवाल पूछें, इलाज के विकल्पों के बारे में रिसर्च करें, विशेषज्ञों से राय लें और दूसरे मरीजों के अनुभव जानें। जितनी पूरी जानकारी आपके पास होगी, उतना ही आत्मविश्वास और संतुलन के साथ आप निर्णय ले पाएंगे। वकील जैसी सोच ये भी सिखाती है कि हर विकल्प के फायदे और नुकसान दोनों देखें। उदाहरण के तौर पर, एक ऑपरेशन जल्दी ठीक करने का मौका देता है, लेकिन उसमें जोखिम अधिक हो सकता है। दवा या अन्य गैराक्रामक विकल्प अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन ठीक होने में समय ज्यादा लग सकता है। पक्ष और विपक्ष दोनों के तर्क पर ध्यान दें और फिर निर्णय लें। असहमति को स्वीकार करना भी जरूरी है। कभी कभी परिवार या मित्र आपकी पसंद से असहमत हो सकते हैं। हो सकता है कि डॉक्टर का विकल्प वे सुरक्षित मानते हों, जबकि आप जोखिम उठाकर बेहतर परिणाम चाहते हों। वकील जैसी सोच हमें यह क्षमता देती है कि हम निर्णय लेने के लिए अपनी समझ, तर्क और प्राथमिकताओं पर भरोसा करें और असहमति के बावजूद संतुलित निर्णय लें। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि स्वास्थ्य से जुड़े फैसले केवल भावनाओं या दूसरों के दबाव पर नहीं होने चाहिए। वकील जैसी सोच अपनाकर आप जानकारी, तर्क और स्पष्ट प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, जिससे आपकी सेहत और जीवन की गुणवत्ता दोनों मजबूत बनती है। अध्याय 6, वकील चुनने का फैसला। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें सीधे कानूनी मदद की जरूरत पड़ती है। यह हो सकता है कोई मुकदमा, अनुबंध से जुड़ा विवाद, संपत्ति का मसला या कोई कानूनी सलाह। ऐसे समय में सही वकील का चुनाव करना बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका निर्णय केवल आपके व्यक्तिगत हितों तक ही सीमित नहीं रहता। इसका असर आपके भविष्य और सुरक्षा पर भी पड़ता है। वकील जैसी सोच हमें सिखाती है कि इस फैसले में भी केवल नाम या प्रचार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपको किस प्रकार की विशेषज्ञता की जरूरत है। हर वकील हर मामले में माहिर नहीं होता। कुछ वकील करार और अनुबंध में अच्छे होते हैं, कुछ मुकदमेबाजी में माहिर। अपने मामले के अनुसार विशेषज्ञता का मूल्यांकन करना पहला कदम है। इसके बाद अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड को देखें।
एक अनुभवी वकील पहले से ऐसे मामलों में काम कर चुका होता है और वो संभावित जोखिम और चुनौतियों को पहले ही भांप सकता है। इसी तरह फीस और पारदर्शिता पर भी ध्यान दे। ये जानना जरूरी है कि खर्च कितनी होगी, किस तरह का समझौता संभव है और प्रक्रिया कितने समय में पूरी हो सकती है। जानकारी जुटाना और सवाल पूछना यहां भी अहम है। वकील से खुलकर पूछें कि आपकी रणनीति क्या होगी, संभावित परिणाम क्या है और आपके विकल्प क्या है। किसी भी कानूनी फैसले में अधूरी जानकारी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। वकील जैसी सोच ये भी सिखाती है कि हर विकल्प के फायदे और नुकसान दोनों पर ध्यान दे। कभी कभी सस्ता या आसान विकल्प तुरंत आकर्षक लग सकता है, लेकिन दीर्घकालिक परिणामों के आधार पर वो सही न हो। इसलिए हर दृष्टिकोण को तौलना और अपने मूल्यों के अनुसार फैसला करना महत्वपूर्ण है। असहमति और विविध राय को स्वीकार करना भी जरूरी है। आपके परिवार या मित्र कभी कभी अलग राय रख सकते हैं। वकील जैसी सोच ये सिखाती है कि निर्णय लेने के पीछे आपके तर्क, जानकारी और प्राथमिकताएं मजबूत होनी चाहिए और किसी के दबाव में आकर निर्णय न ले। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जब कानूनी मदद की जरूरत हो तो वकील का चुनाव सोच समझकर और तार्किक दृष्टिकोण से करें। जानकारी जुटाएं, विकल्पों को तौलें, तर्क वितर्क करें और असहमति के बावजूद अपने निर्णय के साथ खड़े रहें। यही तरीका आपको सुरक्षित और संतुलित कानूनी फैसले लेने में मदद करता है। अध्याय 7, बाइकैट मेथड का पुनरावलोकन। किताब के अंतिम अध्याय में प्रोफेसर किम वेहले हमें बाइकैट मेथड को फिर से समझने और रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लागू करने का तरीका बताती है। ये विधि सिर्फ एक नियम या फॉर्मूला नहीं है, बल्कि सोचने की एक कला है जो हमें हर प्रकार के फैसलों में तर्कसंगत और संतुलित बनाती है। बाइकैट का अर्थ है समस्या को तोड़ना, मूल्यों और उद्देश्य को पहचानना, जानकारी जुटाना, दोनों पक्षों के तर्कों को तौलना और असहमति को स्वीकार करना। यह प्रक्रिया हमें बताती है कि किसी भी फैसले को भावनाओं और आदतों के बजाय तथ्यों और स्पष्ट सोच के आधार पर लेना जरूरी है। जब आप इस विधि को अपनाते हैं तो हर निर्णय पहले छोटे हिस्सों में विभाजित होता है। आप सोचते हैं कि इस समस्या के कौन कौन से पहलू हैं, कौन सी प्राथमिकताएं और मूल्य मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और मेरे लिए क्या लक्ष्य है। फिर आप पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा करते हैं, हर विकल्प के फायदे और नुकसान पर विचार करते हैं और अंत में ये स्वीकार करते हैं कि सभी लोग आपके फैसले से सहमत नहीं हो सकते। इस अध्याय में लेखक ये भी बताती है कि बाइकैट मेथड केवल बड़ी समस्याओं या कामकाजी फैसलों तक सीमित नहीं है। ये परिवार, स्वास्थ्य, समाज, राजनीति और यहां तक कि वकील चुनने जैसे मामलों में भी लागू होती है। जब आप इस विधि को लगातार अभ्यास में लाते हैं तो ये आपके सोचने की आदत बन जाती है। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आप अपने फैसलों में अधिक आत्मविश्वास रखते हैं, पछतावा कम होता है और आपके निर्णय अधिक संतुलित और तार्किक होते हैं। अंततः बाइकैट मेथड का पुनरावलोकन हमें ये याद दिलाता है कि सही निर्णय लेने का सबसे मजबूत तरीका केवल भावनाओं पर निर्भर नहीं करना, बल्कि तर्क, तथ्य और अपने मूल्यों के अनुरूप सोचना है। यही वकील जैसी सोच का असली लाभ है। ये अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हर दिन छोटी बड़ी समस्याओं के सामने आने पर हम इसे अभ्यास में लाएं। चाहे वो नौकरी का फैसला हो, पारिवारिक मसला हो, स्वास्थ्य से जुड़ा निर्णय हो या समाज और नागरिक जीवन में कोई चुनौती हो, बाइकैट मेथड हमें सही दिशा में ले जाने वाला एक भरोसेमंद मार्गदर्शन है। दोस्तों, आज हमने किताब हाउ टू थिंक लाइक अ लॉयर एंड व्हाई का अध्यायवार सारांश पूरा किया। इस किताब ने हमें सिखाया कि वकील की तरह सोचना केवल अदालत के लिए नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, कामकाजी जीवन, परिवार, स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारियों में भी बेहद जरूरी है। बाइकैट मेथड और वकील जैसी सोच हमें निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्पष्टता, तर्क और संतुलन देती है। चाहे आप किसी नौकरी का निर्णय लें, किसी रिश्ते में निर्णय लें या किसी स्वास्थ्य और कानूनी मामले का सामना करें,
ये सोच आपको मजबूत और आत्मविश्वासी बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ लेसन लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही जीवन बदल देने वाले बुक समरीज और प्रेरक लेसन। नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपनी जिंदगी के किस फैसले में बायकैट मेथड का इस्तेमाल करना चाहेंगे। हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे अगली किताब और उसके महत्वपूर्ण जीवन के सबक। धन्यवाद दोस्तों, और बने रहिए लाइफ लेसन लाइब्रेरी के साथ।